एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और एग्जाम्पल 9। क्वेश्चन नंबर 5 का जस्ट मैं एग्जाम्पल 9 कराऊंगा क्योंकि दोनों के मेथड एक जैसी है। ठीक है, डायग्राम आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, समझ लेते हैं अपन। वो कह रहा है कि पहले हिंदी में पढ़ लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अनुपात निकालना है, बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। मतलब एक जो लाइन सेगमेंट है, ये पहले एक्स एक्सिस लिख लेते हैं अपन और यहाँ पर वाई एक्सिस। एग्जाम में बनाने का नहीं है, खाली समझने का है। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है बच्चों, ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है। इसका नाम अपन नाम देते हैं ए और इसका नाम देते हैं बी। इसके कोऑर्डिनेट भी उसने बुक वाले ने दे रखे हैं। ए का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है, अच्छा ए नाम दे रखा उसने, वेरी गुड। और बी नाम दे रखा उसने -4,5, ये अपन ने लिख लिया बच्चों। ठीक है, डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ये जो लाइन सेगमेंट है बच्चों ए बी, यह एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है। हो रहा है एक्स एक्सिस से डिवाइड, किस रेशो में डिवाइड हो रहा है? रेशो तो आपको मालूम है, या तो m1 m2 ले लो या k1 ले लो। ठीक है, और यहाँ पर इस पॉइंट को ले लीजिए, पॉइंट P है, ये पॉइंट P। तो अपन यहाँ लिखेंगे कि लाइन सेगमेंट ए बी डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। ये जो लाइन सेगमेंट है ये ए बी के द्वारा क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो इनका जो रेशो बनेगा ये के बनेगा। ये रेशो 1 किस रेशो में डिवाइड हो रहा है? के रेशो 1 में। पर इसमें एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि हर क्वेश्चन के अंदर पी के पॉइंट रहते हैं, तो यहाँ पर पी का पॉइंट तो बुक वाले ने दे नहीं रखा है। रेशो भी पूछा है, बच्चों को दिक्कत कहाँ आती है? यहाँ पे स्टार्ट होती है। या रेशो भी पूछा, ये भी अननोन, पॉइंट पी भी नहीं दे रखा है। अब हम क्वेश्चन को करेंगे कैसे? और इसी वजह से ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसी वजह से एग्जाम में आता है कि पी पॉइंट अपन को खुद को सोचना पड़ेगा, क्योंकि बात है, रिवाज है एक्स एक्सिस की, बात है एक्स एक्सिस की। और जब एक्स एक्सिस की बात आती है तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। पॉइंट पी, तो आपको मालूम है एक्स एक्सिस में वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, क्योंकि ये एक्स का मोहल्ला है। एक्स के मोहल्ले में कभी भी वाई नहीं आता है। हाँ, एक्स तो आ सकता है, तो एक्स तो आ गया, इसलिए y का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0 हो गया। और यही इस क्वेश्चन की हिंट है। इसी वजह से क्वेश्चन 0 आने की वजह से क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। मेरी बात समझते जाना आप ध्यान से, ठीक है? इसलिए मैं इतना समझा रहा हूं कि ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है, यह डिवाइडेड हो रहा है किसके द्वारा? किसके द्वारा विभाजित हो रहा है? एक्स अक्ष के द्वारा विभाजित हो रहा है। और जिस जगह पर हो रहा है, जिस चौराहे पर ये घटना घट रही है, उस चौराहे का नाम है x,0। एक्स कहां से आया? एक्स एक्सिस में एक्स तो आएगा ही आएगा। अपने घर में शादी, हम तो बन ठन के निकलेंगे, लेकिन जो हमारा दुश्मन है, जो इसका दुश्मन कौन है? वाई, जैसे इस मोहल्ले में आएगा गायब कर दिया जाएगा। मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और इसका बदला लेगा कौन? क्वेश्चन नंबर 5 का बदला लेगा एग्जाम्पल 9। उसमें जस्ट अपोजिट होगा, वो मोहल्ला वाई की बात होगी। तो अभी मोहल्ले एक्स की बात हो रही है, तो एक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? x,0 हो गए। ठीक है, तो अपन यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं, देखते जाएं। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे एक्स एक्सिस मीन्स x,0, क्योंकि एक्स एक्सिस में एक्स अक्ष अर्थात p के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? x,0। अब अपन यहां पे लिखेंगे लाइन सेगमेंट ए बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस in the ratio k/1 in the form of internal division. Hence formula for इंटरनल डिवीजन। ठीक है, रेखाखंड ए बी एक्स अक्ष के द्वारा विभाजित किया गया है, विभाजित डिवाइडेड बाय एक्स इन द रेशियो ना, विभाजित रेखाखंड ए बी एक्स अक्ष के द्वारा k/1 में, k अनुपात 1 के अनुपात में
आंतरिक रूप से विभाजित किया गया है अतः विभाजन सूत्र से, यहां पर विभाजन सूत्र लग जाएगा बच्चों। तो विभाजन सूत्र क्या कहता है? हाँ, अब विभाजन सूत्र तो आपको मालूम है, कैपिटल एक्स वाला भी लग सकता है, कैपिटल वाई वाला भी लग सकता है। तो आपको जब भी रेशियो निकालना है तो आपको मालूम है, अभी आप क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए या एग्जाम्पल नंबर 7 को देख लीजिए, है ना। उस वाले क्वेश्चन के अंदर आपने देखिए, मैंने आपको बता रखा उसके अंदर, इसके पहले उस वीडियो को देख लेना, तो उसमें बता रखा है कैपिटल एक्स लो या कैपिटल वाई लो, दोनों से एक वैल्यू आ जाएगी। के की वैल्यू जब भी आपको निकालनी हो तो ना दोनों में से किसी एक की जरूरत पड़ती है, या तो एक्स की या वाई की, दोनों की जरूरत नहीं पड़ती, दोनों से एक से ही रेशो निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमें कौन सा अच्छा लग रहा है वो हमें देखेंगे, हम यहाँ चॉइस करेंगे। यहाँ पर x भी है और y भी है, तो हम चॉइस करेंगे y की, क्योंकि y कौन है? 0 है। और अगर x को लेंगे तो x की वैल्यू तो हमें मालूम ही नहीं है, तो हम क्यों लेंगे इसको? हमारा काम तो इससे हो रहा है ना, किससे? 0 से, तो हम इसको लेंगे। विभाजन सूत्र में कैपिटल Y का फॉर्मूला लगा देते हैं, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। लेकिन आपको मालूम है मैंने यहाँ m1 नहीं लिया है तो k लिखेंगे, m2 नहीं लिया है तो 1 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे k और यहाँ पर लिखेंगे 1। ये मैंने आपको समझाने के लिए कहा ताकि आपको दिक्कत नहीं आए बच्चों। तो ये अपन ने फॉर्मूला लिख लिया है, ठीक है। अब अपन यहाँ पर हियर करके वैल्यू पुट कर लेते हैं, हियर है ना। तो अपन ने पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, यहाँ लिख लिए थे, ठीक है। चलिए, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है पी, ठीक है बच्चों। तो हियर, हाँ भैया, कैपिटल एक्स की जगह कौन आ रहा है? कैपिटल एक्स की जगह तो जरूरत ही नहीं, कैपिटल वाई की जरूरत है। तो कैपिटल वाई की जगह कौन आ रहा है? यहाँ पर 0 आ रहा है। अच्छा, x1 y1 x2 y2, हालांकि हमें x1 y1 की जरूरत, मैंने x1 की जरूरत भी नहीं है, पर लिख लेते हैं, ये तो कभी गलती हो जाए आपसे तो नया कुछ भी नहीं करते। y2 है ये है x2 y2, ये x2 है और ये y2 है, ठीक है। और k रेशो 1 है, आपको मालूम है, m1 m2 की जगह k और 1 लिख लेंगे अपन, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। तो y की जगह क्या रखना है अपने को? 0 रखना है। तो इसलिए हम x नहीं ले रहे, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो करेंगे कैसे? चलिए, k की जगह k रखेंगे भैया, y2 की वैल्यू है 5, y1 है आपका माइनस का 5 और नीचे आ रहा है k प्लस 1, ठीक है। बहुत ईजी हो गया 0 आने से, ये अपॉन में 1 लगा दो भैया, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं, 0/1, ठीक है, 5k, 5 बन जा 5, k प्लस 1 ऐसा का ऐसा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। एक मिनट में देख लेता हूँ कोने पे दिखे नहीं तो फिर दिक्कत है कि इतना सारा लिखो और दिखे नहीं, है ना। यहाँ पर कर दे, ठीक, अब दिख जाएगा आपको। हाँ, क्रॉस इंटू कर रहे हैं अपन, ये देखिए पूरा इंटू करेंगे तो 5k माइनस 5, इधर करेंगे k का जैसे 0 में होगा, ये लो, ये साक्षात 0 हो जाएगा पूरा का पूरा, है ना। ये -5 इक्वल 0, इसलिए 5k प्लस 5, इसलिए k इक्वल 5/5, कैंसल आउट करा तो k की वैल्यू आ गई भाई साहब 1, k की वैल्यू आ गई 1। अच्छा, अपना रेशो क्या था? तो अपन आगे में लिख लेते हैं, अपने को डायग्राम की जरूरत है ही नहीं, एग्जाम में इसको अपन को लिखना नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा? अच्छा, शुरू में अपन ने लेट नहीं किया था ना, तो ध्यान रखना शुरू में लेट कर लेना, क्वेश्चन नंबर 4 जैसा। आगे जब मैं एग्जाम्पल नंबर 9 कराऊंगा तो उसमें लेट कर लूंगा शुरू में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन, हेंस रेशो विल बी, है ना, रेशो विल बी, अतः अनुपात होगा। हाँ, तो भैया मैंने अनुपात को क्या लिया था? अनुपात को लिया था मैंने k/1, k की वैल्यू आ गई हमारे 1/1। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब ये जो p है ना बच्चों, अब यहाँ मालूम पड़ गया, अब मालूम पड़ा कि ये जो p है ना, बिल्कुल मतलब ये जो x, ये जो लाइन सेगमेंट को जो x एक्सिस काट रहा है ना, बिल्कुल बीच में काट रहा है, तभी तो 1/1 का मतलब आया कि बिल्कुल मिड पॉइंट आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर अपना अभी उसने और पूछा है कुछ आगे, तो वो भी अपन करेंगे। यहाँ पर हमारा ये आंसर आ चुका है, पहला आंसर आ चुका है। उसने डिवीजन पूछे आपसे कि डिवीजन वो भी बताने आपको, ठीक है। तो अपन इसका शुरू कर, एक आंसर तो हम लेकर के आ गए रेशो वाला, जो 1/1 में डिवाइड कर रहा है। लेकिन भाई साहब उसने एक चीज और पूछी है, विभाजन बिंदु, जो वो पॉइंट P है ना, तो P के कोऑर्डिनेट आपने देखा था क्या आए थे? x, 0 आए थे। तो y की वैल्यू तो 0 की, लेकिन x की वैल्यू तो हमें निकालने का उसने कहा है। उसने देखो लास्ट में पूछा डिवीजन पॉइंट बताओ, तो डिवीजन पॉइंट बताने के लिए अपने को अब हमें यहाँ पर x का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा।
डिवीजन फॉर्मूला निकालना है, इसलिए m1 x2, m1 लिखने में आता है लेकिन आपको याद रखना k से कर रहे हैं अपन, तो k x2 प्लस x1 अपॉन में k प्लस 1, इसके अंदर अपने को वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, कैपिटल X की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, तो k की वैल्यू 1 आ गई, x2 आपका -4 है, x1 1 है, ये मैंने पहले से लिख दिया था यहाँ पर डिवीजन के लिए, है ना, और k की वैल्यू है k प्लस 1, सॉरी 1 प्लस 1, है ना, k की वैल्यू 1 आ गई, तो 1 प्लस 1, ये निकल जाएगा आपका डिवीजन पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर चल जाते हैं अपन, x इक्वल 4 1 जा 4 प्लस का 1 अपॉन में 2, तो कैपिटल X की वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन में 2, तो यहाँ पर आएंगे विभाजन बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अपन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, तो क्या थे x, 0 थे, तो x की वैल्यू आ गई -3/2 और इसकी वैल्यू आ गई 0। अब जाकर के ये पूरा कंप्लीट हुआ है आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल 9 करवाने जा रहा हूँ, सेम टू सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 का बदला लेने के लिए एग्जांपल 9 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने देखा था x एक्सिस को कैंसिल किया जा रहा था, इसके अंदर बदलापुर के अंदर, एग्जांपल 9 बदलापुर है, बदला लेने के लिए तैयार है, इसके अंदर जो लाइन सेगमेंट है वो y एक्सिस के द्वारा कट हो रहा है, तो ये लाइन सेगमेंट है, इसका नाम है a, इसका नाम है b, और a के कोऑर्डिनेट b के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और जो पॉइंट पे ये कट कर रहा है उस पॉइंट का नाम है p। तो आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया था, ऐसे एग्जांपल नंबर 9 के अंदर बताया गया कि दो पॉइंट दे रखे हैं, पहले तो एक का नाम है 5 - 6, एक का नाम है -1, -4, ठीक है, और इसको y एक्सिस के द्वारा डिवाइड किया जा रहा है पॉइंट P के अंदर, ठीक है। तो अब आप खुद बताइए, अब मोहल्ले आ गया है y एक्सिस, तो y एक्सिस में एक बार x गया, तो जैसे ही गया आज तक 12 मुल्कों की पुलिस पता नहीं लगा पाई कि वो गया कि नहीं, क्योंकि उसको क्या बना दिया गया 0, और y एक्सिस में y तो आएगा ही है, तो ये ध्यान रखिए, ठीक है। और बाकी तो सब जैसा क्वेश्चन अपन ने करा था वैसा का वैसा ही है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, मैं उस समय लेट मानना भूल गया था, तो लेट रेशो, अब ये जिस पॉइंट में कर रहा है डिवाइड, वो k रेशो 1 है, तो लेट रेशो बी k रेशो 1, ठीक है। रेशो है माना कि अनुपात आपने मान लिया, ये अनुपात हो गया आपका k रेशो 1 हो गया, ठीक है। और पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, पॉइंट P है ना, तो P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, P के निर्देशांक हो जाएंगे, P के निर्देशांक हो जाएंगे बच्चों 0, y, 0, y, है ना, 0, y का P के कोऑर्डिनेट हो गए। और यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर लिख लेते हैं y एक्सिस मींस, y अक्ष का अर्थ हो गया आपका, क्या अर्थ बन गया इसका बच्चों, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, y एक्सिस का मतलब ही क्या होता है x इक्वल 0, तो इसलिए यहाँ पर x की वैल्यू 0 आ गई और y की जगह y आ गया, ठीक है। अब वही लाइन मैंने पहले की ले ली है कि लाइन सेगमेंट AB इज डिवाइडेड बाय x की जगह y कर दिया, y एक्सिस इन द फॉर्म ऑफ k रेशो, वो लाइन के हिंदी में वही कोई x की जगह y कर दिया, वही कोई लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा देते हैं। इस बार हम किसको लेंगे, x को लेंगे, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 0 है, तो जो 0 होगा उसको लेने में हमें फायदा होगा, तो हम x की वैल्यू को ले रहे हैं। तो चलिए कैपिटल X की वैल्यू ले रहे हैं, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, ठीक है। लिखने की आदत है इसलिए इसको अपन 1 कर देते हैं, ये हो गया आपका k, ये हो गया आपका 1, ठीक है। और यहाँ पर अपन लिख लेते हैं किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी, तो हियर करके यहाँ पर लिख लेते हैं भैया x1 y1 x2 y2, रेशो k रेशो 1 है तो k की जगह तो अपन k लिखेंगे, है ना, और x की जगह कैपिटल X की जगह क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है, और k की जगह अपन k लिखेंगे, x की जगह 0 आ जाएगा। x1 कौन है 5 है, y1 कौन है उसके पड़ोस में, ये रहा -6 है, ये रहा, और x2 है आपका -1 है, y2 है -4 है, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट कर रहे हैं, कैपिटल X की 0 रख दी अपन ने, कैपिटल X की वैल्यू 0 रख दी अपन, चल वैल्यू रख रहे हैं अपन, x की जगह हमने 0 रख दिया, है ना, k की जगह k, x2 है आपका -1 और x1 है आपका 5, नीचे है k प्लस 1, ऐसा कैसा, ठीक है। अब हमारा क्रॉस इनटू हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 लिख देते हैं, माइनस का k, 5 बन जा 5,
k+1, मैं इसको इधर लिख देता हूँ, इक्वल की इधर 0, ठीक है। तो माइनस का k प्लस का 5, पूरा k का 1 का 0 हो जाएगा, माइनस k माइनस 5। तो भाई साहब k की वैल्यू आ गई 5। तो उसने पूछा था ना रेशो क्या होगा, तो रेशो विल बी, अपन यहाँ पर लिखेंगे रेशो विल बी, ये होगा रेशो विल बी k/1, अनुपात हो जाएगा 5:1। तो ये हो गया साहब अनुपात होगा। लेकिन अभी उसने आपसे ये भी पूछा है कि इसका डिवीजन पॉइंट बताना। डिवीजन पॉइंट मतलब p की वैल्यू निकालनी। तो p की एक तो वैल्यू निकली 0, अब y का कोऑर्डिनेट भी तो निकालना पड़ेगा, तब जाके हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। तो अब मैं y का निकाल लेता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे रफ कर देता हूँ। तो अपना रेशो तो आ गया है, अब अपन इसके अंदर क्या बना लेते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं। तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको अपन देखते हैं, y की वैल्यू देखते हैं, ठीक है। y की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो y की वैल्यू है हमारे पास में y k y2 प्लस y1 अपॉन में k+1। क्या आपके पास में k आ चुका है, यस, k की वैल्यू 5 आ गई है। क्या y2 आ चुका है आपके पास में, y2 भी आ गया -4। क्या y1 है आपके पास में, यस, y1 है -6। k की वैल्यू आ चुकी है 5+1, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इधर इसको रफ करना पड़ेगा मेरे को। k की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू हो गई 20, है ना, और इधर आ गया -6, नीचे आ गया 6। तो y की वैल्यू आ गई -26 अपॉन में 6, इसलिए y की वैल्यू, अब इसको काटापटी कर लेते हैं अपन, कैंसल आउट करते हैं, 2 से कर लेते हैं, 2 3 जा और 2 1 जा 2 ये हो गया। तो -13/3, ये y की वैल्यू आई बच्चों, -13/3, -13/3, हाँ ठीक है, दे रखा है। तो ये आपकी y की वैल्यू भी आ गई। तो अपन यहाँ आखिरी में लिख देंगे अतः p के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ p, यहाँ पे लिख देते हैं अपन कोऑर्डिनेट ऑफ p। तो p के कोऑर्डिनेट क्या क्या आ गए, x की वैल्यू तो आ गई 0, है ना, और y की वैल्यू आ गई -13/3। ये आपका आंसर आ गया पूरा कंप्लीट, ठीक है बच्चों, ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।